एडवांस रख। बुआ सा एडवांस किस लिए? थारी कंपनी से ना हमारे गांव में एक ब्याह कराना है। किसका ब्याह? मारा। आपका ब्याह? हाँ जी। रे मारी 50वीं सालगिरह मनानी है। अरे टाबर लोग जिद कर रहा था कि आपकी 50वीं सालगिरह ना बड़ी धूमधाम से मनानी है। अब टाबरा को मन तो राखना ही पड़े है। बस मैं लोग उनके सामने हार मान गया। बिल्कुल ठीक किया आपने। अब फलाना गांव में धूम धड़ाका होवेगा। 50वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनानी है। हाँ। एक बात बता मारे को बीननी, तू गांव में ब्याह करवाता तने दिक्कत तो को नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं बुआ सा। हाँ। आपकी 50वीं सालगिरह मनाना मेरा सौभाग्य होगा और एक बहू का फर्ज भी। आप देखिएगा आपके इस दिन को ना मैं कैसे यादगार बनाती हूँ। लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं ये पैसे नहीं ले सकती बुआ सा। कैसे नहीं लेगी? पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। नहीं बुआ साहब। कह दिया ना बस। अरे तूने जिंदल खानदान में न जाने कितने ब्याह यूं ही मेहनत करके मुफ्त में ही निपटाए हैं। वो थारा धर्म था बीननी, पर ये थारा काम है। और अब तू कोई छोटी मोटी प्लानर थोड़ी है। अरे सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। शादी मुबारक की मालकिन प्रीति जिंदल है। बस ये हमारा फैसला है। खबरदार जो मुंह खोला तो। अब बात भी मैं थारी सास ही हूं। जीती रहे। हैं? सॉरी, एक मिनट पर। हाँ? सॉरी प्रीति पार्टनर। जेके तो वो बचपन में सुना था ना कि एक बार सर टकराए तो दूसरी बार भी टकराना चाहिए, वरना झगड़ा हो जाता है। मैंने सुना सब। बड़े मजाक किया हो। हाँ, मेरा थोड़ा ऐसा है। ऐसे ही है। हाँ जी। एक बात बताओ मारे को। जी पूछो। आपने हमारे पैर क्यों छुए थे? वो इसलिए कि मारे को लगा कि हमारी जो सबसे बड़ी फीस है ना, मतलब आपका आशीर्वाद, वो सिर्फ आपकी बहू के लिए नहीं कि बेटे के लिए भी होना चाहिए। तो सही कह रहे हो रे छोरा जी। तो रे तो क्या है कि हम दोनों पार्टनर्स है ना, तो सब कुछ आधा आधा बढ़ता है। आशीर्वाद भी आधा मिलना चाहिए। अब देखना आप, मैं कैसे पलाना आऊंगा और आपके इस खास दिन को इतना जबरदस्त, इतना मजेदार बनाएंगे कि लोग अपनी पहली भूल कर 50वीं सालगिरह का इंतजार करेंगे। केटी जी, आप पलाना नहीं आ सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी गांव में इस समय सर्दी होगी ना, तो केटी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बुआ सा। और वैसे भी गांव में शहरों जैसी सुविधा कहाँ मिलती है, उनसे नहीं हो पाएगा। हाँ, बात तो सही कह रही है बीननी। हाँ। अरे क्या कह रही हैं प्रीति पार्टनर? मतलब मैं कीर्तन टिपरेवाल केटी ऐसे थोड़ी बना हूं।
अरे तूफानों से लड़के, आग में जल के, ठंड में ठिठुर के बना है ये केटी द सुपरस्टार। वाह क्या बात है साहब। अरे ये राजस्थान की माटी से बहुत प्यारे मारे को, तो जब भी राजस्थान का गांव उसकी माटी मारे को बुलावे तो मैं केटी दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब कभी दौड़ के जाता हूँ, कभी घोड़े पे जाता हूँ, कभी ऊंट पे बैठ के चला जाता हूँ। और एक बार तो बताया, रेगिस्तान के बीचों बीच में केटी की मेकअप वैन वहां खड़ी है, उसके ऊपर केटी फूफा सा, मतलब क्या नजारा था वहां पर, दूर दूर तक रेगिस्तान, दिन में गर्मी, रात को ठंडी। इसलिए कह रहा हूँ, ठंडी हो या गर्मी, केटी सब संभाल लेगा। देखिए बुआ साहब, मैं तो आ रहा हूँ पलाना, आप बस देख लीजिए क्या करना है आपको। तो पधारो मारे गाँव। हाँ? अरे आपके सारे शहरी सुख ना हमारे गांव में मिलेंगे, वरना गांव अपने आप ने सोना कहलाना बंद कर देगा। क्या बात है, सुना जा रहा हूँ मैं। रे कुसुम बीननी, रे बीननी, पूरे परिवार के साथ हमारे पलाना गांव आना है। हाँ जरूर आएंगे। हमारी शादी की 50वीं सालगिरह ना खूब धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से मनाएंगे। जय राम जी की घोड़ी गांव की शादी छोड़े थोड़ी। जय हुई ना बात। ये बस अब तो खुश होना जी। क्या विधि पार्टनर, चले फिर पलाना। ये लो शीना, पलाना के फंक्शन के सेटअप्स रेडी है। और हाँ, वहाँ के वेंडर से पूरी पक्की बात कर लेना। यस मैम, डोंट वरी। बाकी सब तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन केटी जी का दिल दुखाए बिना उन्हें पलाना आने से कैसे रोकूं? प्रीति वाना, हाय, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। बधाई? अरे खुश है ना आप? किस बात की खुशी केटी जी? अरे सब कुछ सॉर्ट हो गया है, मॉम के साथ पूरी प्लानिंग कर ली है, अब मुझे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछिए कैसे? कैसे? अरे मेरा स्टाफ मेरे साथ जा रहा है। स्टाफ? ज्यादा नहीं, वो क्या है, एक कुक होगा, एक क्लीनर होगा, एक मशहूर होगा, और उसके साथ साथ एक ड्रेस दादा भी ले लेंगे। वो क्या है, इतने सारे फंक्शंस है, कौन से कपड़े कौन से जूते वो सब संभालेंगे। केटी जी इतने सारे लोग? अरे रिलैक्स प्रीति पार्टनर, ये जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं ना, वो सिर्फ मुझे नहीं, आपका भी काम संभाल लेंगे। हाँ, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, एक पानी का ग्लास तक आपको अपने आप उठाना पड़ेगा, बस। अब बोलो। और वो अपने जो नथु लाला है ना, वो तो पुराने और वफादार अपने, वो जब आएंगे तो सब संभाल लेंगे, आपका पर्स, आपका मोबाइल उनकी जिम्मेदारी, डोंट वरी। केटी जी, कोई नथुलाल जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने स्टाफ को वहां लेकर नहीं आ सकते। क्यों? हम आपकी शूटिंग में थोड़ी ना जा रहे हैं, हम वहां काम करने जा रहे हैं। और अगर आपको आना है ना, तो आपको अकेले ही आना पड़ेगा, स्टाफ नहीं लेके जा सकते। अकेले? हाँ। मतलब कोई स्टाफ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी। जीरो? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रीति पार्टनर, सुपरस्टार रह चुका हूं, कोई भी आउटडोर करता था तो कम से कम 9 से 10 लोग मेरे साथ जाते थे, आप कह रहे कोई नहीं जा सकता है? आप समझ नहीं रही, वो कैसे समझाऊं मैं आप, जैसे शरीर मैं हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरा लिवर, मेरा कलेजा, वो सब वो लोग हैं, वो मेरा स्टाफ है, मैं उनके बिना कैसे मैनेज करूंगा? केटी जी, आप कैसे मैनेज करेंगे वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप नहीं जा सकते उनके बिना गांव, हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी। वही तो है, समझ ही तो नहीं रही हैं आप। शुक्र है केटी जी को बिना बुरा महसूस करवाए उनका पलाना जाना कैंसिल करवा दिया। पर किटी सामान कैसे गए? उनके मन की ना हो ना, तो वो तो ऐसे रूठ जावे जैसे एक छोटे टाबर के हाथ से उसका फेवरेट खिलौना कोई छीन ले। वो अपने स्टाफ के बिना एक काम भी नहीं कर सकते, हर छोटी छोटी चीज के लिए ना पूरा दिन शाम को दौड़ाते ही रहते हैं। मैं एक्टिंग करके दिखाऊं क्या उनकी? 1 मिनट।
श्याम, जरा अंदर आना। श्याम, जरा पानी का ग्लास देना। श्याम, तुझसे मैं एक इंटेलिजेंट सवाल पूछूं क्या? आज तक तूने मुझसे ज्यादा हैंडसम हीरो कभी देखा है? ऐसे करते हैं ना ना ऐसे ना करे मारे केटी अरे से, ऐसी करते हैं कहानियां वो। बनाए तो चल। पर तूने ठीक नहीं किया। क्यों? कैसी दोस्त है तुम्हारी? केटी सा को तूने मना क्यों किया? अरे शादी में उनके बगैर हमारा एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? ये तो ब्याह में से पूरा एंटरटेनमेंट काट के तूने बाहर फेंक दिया। ले, सब फुसफुसा हो जाएगा। तुम भी ना कुसुम। हंसली हो गई? अरे देख, अब सांची सांची मारे को बता, असली बात कहाँ है? केटी सा को ब्याह में आने से काहे मना किया? पलाना मेरा गांव ही नहीं, मेरा ससुराल भी है। वो तो बुआ सा का बड़ा दिल और खुले विचार है जो उन्होंने अपने सालगिरह में मुझे वेडिंग प्लानर बनाया। अब भी उस गांव में बाकी लोगों के लिए मैं उनकी बींदनी ही हूँ, जिसकी मर्यादा एक पल्लू में ढकी होती है। वो मेरा काम और केटी जी के पार्टनरशिप को नहीं समझ पाएंगे। तुम तो जानती हो ना कि केटी जी कितने खुले दिल के हैं। कुछ भी करने से पहले वो सोचते ही नहीं है। जो दिल में है वही जुबान पे। न दुनियादारी की समझ, न मौके की, और ऊपर से गांव के रीति रिवाज। वो तो बस हीरो हैं अपनी ही दुनिया के। सच बताऊं कुसुम, मुझे डर इसी बात का था कि कहीं उनका बर्ताव कोई गलत ढंग से ना ले ले, उनके हंसी मजाक को कोई गलत ना मान ले। मैं अपने और केटी जी के पार्टनरशिप के रिश्ते को पुरानी सोच में दबाकर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहती कुसुम। और तुम तो जानती हो कि आज भी हमारे गांव में औरतों को ना बराबरी से देखा जाता है और ना ही एक मर्द और औरत को एक साथ इज्जत से। आज भी गांव में मुझे एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी चाची, अच्छी मामी की नजर से देखा जाता है। मैं नहीं चाहती कि वहां जाके इतने सालों के कमाए हुए रिश्तों की नजरों में मैं अपनी इज्जत खो बैठूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।